Hello everyone. Today we are going to start class 9th economics chapter number 2 and the title is people as resource. इस चैप्टर के हम 2 वीडियो हम पहले कर चुके हैं बच्चे, जिसमें हमने कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो कैसे असेट बन जाती है और कैसे वो लाइबिलिटी बन जाती है, उसके रीज़न क्या है। तो हमने ये सब जान लिया है कि किस तरह से पॉपुलेशन एक कंट्री के लिए एक वरदान या फिर असेट बन जाती है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बन जाती है और कैसे वो अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बन जाती है। तो इसी का आज एक और टॉपिक है बच्चे जो हम आज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन और वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बच्चे? इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको हम बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिनमें मनी जनरेट होती है, इसमें वैल्यू जनरेट होती है। जो भी हम काम कर रहे हैं और उसके बदले में हमें कुछ सैलरी मिल रही है, हमें पैसे मिल रहे हैं, मनी मिल रही है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम जिस काम के करने के बाद हमें कुछ सैलरी नहीं मिल रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जैसे आपके फादर कहीं पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर उनको सैलरी मिलती है, इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक शॉपकीपर अपनी शॉप चलाता है, वो वहाँ से पैसे कमाता है, मनी जनरेट होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है बच्चों को, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लेकिन अब वहीं पर एक फादर अपने बेटे को अगर घर पर पढ़ा रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि उसके बदले में उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी मदर आपके लिए बहुत सारे काम घर पर करती हैं जिसके लिए आप उनको पैसे नहीं देते हैं, तो इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस काम के करने से कोई मनी जनरेट नहीं होती है, वैल्यू जनरेट नहीं होती, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटी, जिनको प्राथमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। तो प्राइमरी एक्टिविटी में हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री और माइनिंग इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारी नेचर से रिलेटेड है, जो हमें नेचर से मिल रही है, वो है प्राइमरी एक्टिविटीज। फिर है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है बच्चे? इट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जहां पर चीजें कंस्ट्रक्ट होती हैं और मैन्युफैक्चर्स होती हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ से जो प्राइमरी एक्टिविटी से हमने रॉ मटेरियल लिया और यहाँ पर उसको एक फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे यहाँ से शुगर केन लिया या फिर कॉटन लिया, किससे हो गए? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए। और यहाँ पर हमने कन्वर्ट किस में कर दिया? इसको शुगर में और किसमें? क्लोथ्स में। जो शुगर केन है उसको कन्वर्ट कर दिया शुगर में, और जो कॉटन है उसको कन्वर्ट कर दिया क्लोथ्स में। तो वो क्या हो गया? वो मैन्युफैक्चर हो गया। तो यहाँ पर चीजें बनाई जाती हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल लिया जाता है प्राइमरी सेक्टर से, और यहाँ पर उनको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, उससे फिनिश गुड तैयार किया जाता है, तैयार माल होता है यहाँ पर। अब है टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, सर्विसेज, ये सारी चीजें आती हैं। तो जो टर्शरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है और प्राइमरी एक्टिविटी है, ये तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक भी इसमें से काम ना करे तो दूसरे का काम नहीं चल पाता। जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी कब काम करेगी? जब यहाँ से रॉ मटेरियल इसके पास आएगा, तभी यहाँ पर चीजें बनेंगी। और टर्शरी एक्टिविटी यहाँ भी रिलेटेड है और यहाँ भी रिलेटेड है। कैसे? कि जैसे एग्जाम्पल हम लें, वीट को प्रोड्यूस कर रहा है कोई फार्मर, यहाँ पर वीट को प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर वो क्या कर रहा है? वीट से उसको फ्लोर बना रहा है, उसका फ्लोर में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर उसको बिस्किट में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर उसको ब्रेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या होगा? उसको अपने घर में थोड़ी रखेगा, वो उसने जो कंस्ट्रक्ट किया है, जो मैन्युफैक्चर किया है फ्लोर और बिस्किट, तो क्या करेगा? उसको वो ट्रांसपोर्ट करेगा, मार्केट में ट्रांसपोर्ट करेगा। और ट्रांसपोर्ट कहाँ से करेगा? कौन करेगा? टर्शरी सेक्टर्स
प्राइमरी सेक्टर के लिए भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि सेकेंडरी सेक्टर के लिए। यहाँ पर जो मशीनें वगैरह हैं वो कहाँ से आती हैं? टर्शरी सेक्टर से। तो ये यहाँ डिपेंड हो गया, ये इस पर डिपेंड हो गया, ये इस पर डिपेंड हो गया और ये इस पर डिपेंड हो गया। इसका मतलब है कि तीनों जो सेक्टर हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर को, प्राइमरी एक्टिविटी को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं या प्राइमरी एक्टिविटी भी बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी और इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज में काम होता है इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। और ये जो थर्ड है टर्शरी सेक्टर, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो आई थिंक ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है वो आपको समझ में आ गया, आई होप। ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दीज एक्टिविटी इन दिस सेक्टर, मतलब ये जो सारी एक्टिविटीज इस सेक्टर में हो रही हैं, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यही तो हो रहा है यहाँ पर, ये जो एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म हो रही है तो यही तो हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर चीजें और सर्विसेज ही तो प्रोड्यूस हो रही हैं, वही चीजें तो बनाई जा रही हैं कि यहाँ से रॉ मटेरियल है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया। आज हमारे पास जो बहुत दूर दूर से दूसरे विदेशों से चीजें हमारे पास इजीली आ जाती हैं, वो कैसे आ जाती हैं कि ट्रांसपोर्ट या फिर टर्शरी सेक्टर उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या कर रही हैं? एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है वो ऐड हो रही है, वो उसमें ऐड हो रही है। क्या ऐड हो रही है? इसकी वैल्यू, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है कंट्री में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर ये जो नेशनल इनकम है वो सिर्फ जनरेट होती है किससे? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें प्लस नहीं होती, क्योंकि उसके बाद वो कोई भी उस मनी जनरेट नहीं करती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी जनरेट होती है वो नेशनल इनकम में ऐड होती है, या नेशनल इनकम उसकी जो वैल्यू है वो ऐड होती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और देखते हैं क्या है बच्चे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। कौन कौन से पार्ट हैं वो? मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब ये मार्केट और नॉन मार्केट क्या है? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक हमने पढ़ लिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने एग्जाम्पल देखा था किसका? एग्जाम्पल हमने शुगर का देखा, क्लोथ का देखा। तो वो जो शुगर सेल होगी कहाँ होगी? मार्केट में ही तो होगी। तो शुगर जो सेल हो रही मार्केट में ही तो होगी। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको ही मार्केट एक्टिविटी बोलते हैं। और जो नॉन मार्केट एक्टिविटी है, जैसे सपोज जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था वीट का, कि यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वीट जो सरप्लस है वो उसने इंडस्ट्री सेकेंडरी जो सेक्टर है वहाँ पर उससे कंस्ट्रक्ट हुए बिस्किट या फिर फ्लोर को। लेकिन वहीं पर अगर वो वीट का प्रोडक्शन सिर्फ इतना होता कि वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए ही है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती। उसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। जो जिससे मनी जनरेट नहीं हो रही है वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है। हमारा जो टॉपिक था बच्चे वो था इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। तो हम किसके प्रोस्पेक्टिव से इसको देखेंगे? मैन और वुमेन के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे इसको, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है मैन और वुमेन का। डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये डिवीजन जो हिस्टोरिकली चलता आ रहा है और कल्चरली उसको सब एक्सेप्ट करते हुए आ रहे हैं, जो बहुत पहले से जो डिवीजन है, जो डिफरेंस है वो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, आज भी देखने को मिलता है। क्या है वो डिफरेंस? वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चॉर्स। जो आपकी मदर्स हैं, आपके सिस्टर्स हैं, वो क्या करती हैं? वो घर के सारे काम करती हैं। जो आपकी मदर हैं वो आपके लिए खाना बनाती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, आपके कपड़े वॉश करती हैं और आपका ख्याल रखती हैं। तो उनका क्या काम है? ये हिस्टोरिकली चलता आ रहा है कि जो वुमेन है उनका काम होता है कि घर की देखभाल करना, घर के जो मेल्स हैं या फिर बच्चे हैं उनकी देखभाल करना और घर के सारे काम करना। और जबकि क्या कहा गया है? एंड मैन वर्क इन द फील्ड। और मैन को क्या कहा है कि वो फील्ड में काम करता है, वो घर के
बाहर जाकर काम करता है और क्या करता है, वो पैसे कमाता है। तो ये हिस्टोरिकली ऐसे ही चलता आ रहा है कि जो घर की औरतें हैं वो घर के अंदर रहकर काम करती हैं, घर के सारे काम देखती हैं। अभी भी ऐसा ही है, बहुत चेंज हो रहा है कि अब जो औरतें हैं या वीमेन हैं वो भी घर के बाहर जाकर नौकरियां करती हैं, जॉब करती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी औरतें हैं जो घर में ही रहती हैं, वीमेन्स घर में रहती हैं और घर के कामकाज देखती हैं। ऐसे ही जनरली होता भी है, और वो जो मैन है वो घर के बाहर जाकर पैसे कमाते हैं और घर को चलाते हैं। तो इसका जो रीज़न है ये तो हमने देख लिया कि जो जनरली ऐसे ही होता है कि वीमेन्स घर में रहती हैं और मैन घर के बाहर काम करते हैं। तो ऐसा रीज़न क्या है इसका? वो रीज़न क्या है? रीज़न है एजुकेशन और स्किल, जिसमें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिस पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि अगर इन्वेस्ट किया जाए पीपल्स में या पॉपुलेशन की एजुकेशन और इसकी स्किल पर इन्वेस्ट किया जाए तो वो क्या बन जाती है, वो एसेट बन जाती है। वो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या बन जाते हैं, अपनी कंट्री के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक एसेट बन जाते हैं। कैसे? कि वो एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। मतलब आज भी बहुत सारी जगह जनरली ऐसा होता है। और ये जो मैंने कहा है कि जो डिटर्मिनेशन है स्किल और एजुकेशन में, कोई हवा में बात नहीं हो रही है। अगर आज भी आप लिटरेसी रेट देखेंगे तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है उसमें मैन और वीमेन का जो लिटरेसी रेट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। जो वीमेन का लिटरेसी रेट है वो कम है और जो मैन का लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है। और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बच्चे कि इंडिया के मैन और वीमेन का लिटरेसी रेट क्या है और ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं हम एजुकेशन एंड स्किल पर। तो जनरली होता क्या है कि अगर आज भी ऐसा होता है कि अगर एक फैमिली में एक बच्चे पर खर्च करने के लिए रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो प्रेफर्ड किसको किया जाता है? जो बॉय चाइल्ड होता है, जो घर का लड़का होता है। हम सोचते हैं कि उसको पढ़ाए लिखाएं ताकि वो फ्यूचर में हमें क्या मिले, रिटर्न मिले। वो फ्यूचर में कमाएगा तो हमारा घर चलाएगा। लेकिन आज लोगों की सोच चेंज हो रही है, लोगों की सोच चेंज हो रही है, लोगों के अपने आप को बदल रहे हैं। आज वो डिफरेंस नहीं करते हैं लड़के और लड़की में, दोनों को इक्वली वो एजुकेटेड करना चाहते हैं, दोनों में इक्वली वो स्किल डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली और पहले से ऐसा चलता चला आ रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो बॉय पर, लड़के पर ज़्यादा खर्च किए जाते हैं, लड़के को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है और लड़कियों को घर के कामकाज सिखाए जाते हैं। उनको बचपन से ये कहा जाता है कि तुम्हें घर में रहना है, घर के कामकाज सीखो, घर के कामकाज तुम्हें करने हैं। तो ये अगर लड़कियों को, और उसके अपोजिट अगर लड़कियों पर ये एजुकेशन और उनकी स्किल पर खर्च किए होते तो क्या होता कि वो भी घर के बाहर जाकर काम करती, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करती, या फिर वो जो भी नेशनल इनकम है उसमें वो ऐड होती। तो ये जो स्टीरियोटाइप चला आ रहा है पहले से ही, अब उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अब लोगों की जो सोच है, लोगों की जो बेटे और बेटी को लेकर सोच है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो आई थिंक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और उनको लेकर मैन और वीमेन में क्या डिफरेंस है, क्लासिफिकेशन क्या है, और ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट।